आसमान में लेटे हुए तारों को देखते हुए मन में कितने ही सवाल आते थे। ये कैसे चमकते हैं, ये कैसे आसमान में दिखते हैं, चंद्रमा क्या है, सूरज में तेज कैसे है, वगैरह वगैरह। ब्रह्मांड के इन रहस्यों से हमारा नाता बहुत पुराना है, क्योंकि ब्रह्मांड अपने अंदर न जाने कितने अनगिनत रहस्यों को छुपाए है, जिन्हें आज तक साइंस भी सुलझा नहीं पाई है। ब्रह्मांड की शुरुआत की बात की जाए तो बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे की बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले आती है। इस थ्योरी के अनुसार करीब 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद थे। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। हालांकि कई बड़े वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को एक कल्पना मानते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी समय से पहले आई, जबकि किसी भी घटना को घटने के लिए समय की जरूरत तो होती है। बिना समय के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से अपने आप ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग अब तक की मिली जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। ब्रह्मांड कई गुना ज्यादा विशाल है, या कहें कि अनंत है। मगर अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार हम ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का पता लगा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक जितनी आकाशगंगाओं का पता चला है, उनकी संख्या 250 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी इंटरनेट ब्राउजर पर सर्च किया जाए तो वो ब्राउजर को क्रैश कर सकती है। इस जानकारी के बारे में कई महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है। ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा बड़ा, विशाल और अनंत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा यूनिवर्स कई गुना पानी, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। यह अनंत है और इसमें इतने रहस्य हैं कि इसके बारे में जानने में ही पूरी मनुष्य जाति को जाने कितने साल लग जाएं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वैसे ही सूर्य भी इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, और सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्कर अनुमानित 26,000 सालों में पूरा करता है। इसके अलावा अपनी ही धुरी पर सूर्य एक महीने में एक चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड के सभी घटक एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड प्रकाश की गति के बराबर गति से विस्तार करना जारी रखता है, और ऐसी गति से विस्तार करना जारी रखेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा है कि सूर्य के अंदर भी लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में जीवन है या नहीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे सबूत हैं जो यह तय करते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम या रास्ता नहीं है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हुए संचार में बने रहने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगें अभी भी भेजी और प्राप्त की जा सकती हैं। यह अनुमान लगाना असंभव है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। अभी वैज्ञानिकों और खगोलविदों के अनुसार मिल्की वे में ही 200 से 400 अरब तारे होने का अनुमान है। इसी के साथ हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। आसमान का अपना कोई रंग नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश और आकाश में उपस्थित धूल इत्यादि इसमें मिलते हैं तो वह छितरता जाता है। नीला रंग अपने अपेक्षाकृत कम तरंगदैर्घ्य के कारण अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक छितरता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। ब्रह्मांड में छुपे हीरे जिस ग्रह में हैं, उसे वास्प 12 भी नाम दिया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का ज्यादातर भाग बेहद ठोस कार्बन का है। वैज्ञानिक अध्ययनों में कहा गया है कि वास्प 12b का इतना सघन कार्बन हीरा हो सकता है। यह ग्रह काफी बड़ा है।